गाजा पट्टी के अस्पताल में विस्फोट के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तेल अवीव यात्रा से पहले लेबनान में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके लिए लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे लहरा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग भी लगा दी। एक प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास की फेंसिंग पर चढ़ गया और वहां उसने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। फ्री पैलेस्टाइन, इजराइल। ओके, सो इट्स टाइम टू वेक अप। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ था। हिजबुल्लाह ने एक दिन के बंद का भी ऐलान किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान का दौरा करने से बचने की अपील की है। बेरूत में ही एक और प्रदर्शन में फ्रांस के दूतावास को भी निशाना बनाया गया। सिर्फ लेबनान ही नहीं, जॉर्डन में भी गाजा के अस्पताल में विस्फोट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही तेहरान में भी गाजा पर इजरायल के हमले को लेकर विरोध जताया गया। इसके लिए जॉर्डन की राजधानी अमान में सैकड़ों लोगों ने इजरायल के दूतावास के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल दूतावास के नजदीक तोड़फोड़ और आगजनी भी की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। أنا حقيقة جاي اليوم هون من أجل الوقوف مع حماس ومع غزة. حقيقة حماس وغزة اليوم تدافع عن كل الأمة، سواء الأمة الإسلامية أو الأمة العربية أو حتى। इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी फ्रांस और ब्रिटेन के दूतावास के बाहर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के झंडे को भी आग के हवाले कर दिया। मिडिल ईस्ट के कई देशों में गाजा में इजरायल की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। तुर्की, यमन और यहां तक कि वेस्ट बैंक में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। तुर्की के इस्तांबुल में करीब 500 प्रदर्शनकारी इजरायल के दूतावास के बाहर जमा हुए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मिडिल ईस्ट कंट्री यमन की राजधानी सना में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ रैली निकाली। प्रदर्शनकारी गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट को लेकर काफी गुस्से में दिखे। الصهاينة في فلسطين وفي غزة ونقول لهم من هذا المكان। वेस्ट बैंक के रामाल्ला शहर में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गाजा में अल अहली अस्पताल पर आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने हमला किया और इसके सबूत यूएनएससी में रखे जाएंगे। We have concrete evidence that Israel did not attack the Al Ahli hospital. Furthermore, we are 100% sure that this hospital was hit by a failed rocket launch by the Islamic Jihad. Palestinian terror organizations are murdering civilians from both sides. This evidence will be presented in the UN Security Council meeting today for the whole international community to see. इजरायल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे। अरब देशों की इजरायल के खिलाफ लामबंदी के बीच जो बाइडेन का इजरायल पहुंचना बेहद अहम था। तो शायद यही वजह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बाइडेन को रिसीव किया। बाइडेन ने नेतन्याहू को देखते ही उन्हें गले लगाया। इस दौरान इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग भी वहां मौजूद रहे। हालांकि जैसे ही बाइडेन का एयरफोर्स 1 विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड किया, ठीक उसी वक्त इजरायल बॉर्डर के किसुफिम इलाके में अटैक के सायरन बजे। हालांकि ये इलाका तेल अवीव से काफी दूर है।
इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीधे तेल अवीव स्थित बेंजामिन नेतन्याहू के सरकारी आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की। जबकि द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी अपनी राय रखी। जो बाइडेन गाजा के अस्पताल पर हुए ताजा हमले में इजरायली पक्ष से इत्तेफाक रखते नजर आए और इशारों में इसके लिए हमास को दोषी बताया। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर इजराइल को क्लीन चिट देने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर 7 अक्टूबर के हमले को हमास की शैतानी करतूत करार दिया। They committed evils and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate. यही नहीं, जो बाइडेन ने इजराइल को लोकतांत्रिक देश बताते हुए उसके संकट की इस घड़ी में साथ देते रहने का वादा भी दोहराया। I wanted to be here today for a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन का तेल अवीव आने और इजरायल को समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बाइडेन का इजरायल आना आतंकी देशों के लिए सीधा संदेश है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि संकट की इस घड़ी में बाइडेन के इजरायल आने से दोनों देशों की दोस्ती जग जाहिर हो जाती है। I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times. A support that reflects the overwhelming will of the American people. बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के समर्थन में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती को लेकर भी बाइडेन का आभार जताया। We see that support in the clear message you've sent our enemies not to test our resolve, and in the 2 American carrier battle groups that you sent to the region to back up those words with action. जिनमें सबसे पहला नाम ऐमान नौफाल का है, जो कि हमास के सेंट्रल गाजा ब्रिगेड का प्रमुख था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ऐमान नौफाल ब्यूरीज शरणार्थी शिविर में छिपा था। इजरायली सेना की खुफिया एजेंसी को इसका पता लग गया था, जिसके बाद हवाई हमला कर ऐमान नौफाल की कब्र खोद दी गई। इजरायली सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दिखा कि इजरायली वायुसेना ने हमास कमांडर ऐमान नौफाल के ठिकाने पर बम बरसाए, जिसके बाद चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया, जबकि ऐमान नौफाल का ठिकाना मलबे में तब्दील हो गया। ऐमान नौफाल का मारा जाना इजरायली सेना के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। ऐमान नौफाल न सिर्फ हमास का कमांडर था, बल्कि वो एक मोस्ट वांटेड आतंकी भी था, जिसकी इजरायली फौज को कई सालों से तलाश थी। दरअसल ऐमान नौफाल नॉर्थ गाजा से इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देने में अहम किरदार अदा करता था। वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध के लिए तैयार करने का काम भी करता था। इसके अलावा वो इजरायली सेना के खिलाफ कई हमलों का मास्टरमाइंड था। वो हमास के लिए हथियारों का उत्पादन और उनके आधुनिकीकरण का काम करता था। 2006 में आईडीएफ सैनिक गिलाद शालिद के अपहरण में शामिल था। हमास के सबसे प्रभावशाली वरिष्ठ अधिकारियों में से एक था और मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद दाइफ का राइट हैंड था। लिहाजा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सबसे पहले ऐमान नौफाल के छिपने के अड्डे को खोजा और फिर प्लानिंग के साथ हवाई हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐमान नौफाल की मौत के साथ आतंकी संगठन हमास के कई और झटके भी लगे। हमास के कुछ और प्रमुख आतंकवादी भी मारे गए। इजराइल ने इन आतंकियों का चुन चुन कर शिकार किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उसने सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर हमास की टेरर फैक्ट्री में शामिल 2 शैतान को ढेर किया, जिनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला और हमास का नेवी कमांडर अकरम हिजाजी शामिल है। इसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के चीफ हॉस्टेज नेगोशिएटर ओसामा मजीनी को भी मार डाला, जबकि हमास नेता इस्माइल हनिये के परिवार के घर पर हुए हमले में उसके भाई और भतीजे सहित 14 लोग मारे गए।